स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। साल 2021 में ग्लोबल टाइम्स ने इस आर्टिकल को छापा था। साल याद रखना आप, साल 2021। और तब इन्होंने कहा था कि भारत का सपना क्या सपना रह जाएगा। एक बार फिर से चाइना ने कुछ वैसा ही करना शुरू किया है। चाइना ने पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल खेला और फॉक्सकॉन को एक ऑर्डर देना पड़ा। जानेंगे अब भारत ने इसका क्या काट निकाला है, किस चीज से चाइना चिढ़ा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे जो आपने ये आर्टिकल देखा, साल 2021 का आर्टिकल है और इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना तो चाइना का मनोभाव निकल कर सामने आ जाएगा कि चाइना कैसे सोचता है। हाल फिलहाल में गलवान वाला कांड हुआ था और उसके बाद ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। क्या देखने को मिल रहा था कि ताइवान की बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत के अंदर फैक्ट्री लगा डाला और फैक्ट्री लगाने के बाद एप्पल ने यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर दी। फिर कहा जाने लगा आईफोन 12 के लिए यही फैक्ट्री बनेगी। और इसी बीच क्या होता है, महामारी फैल जाती है। महामारी की वजह से दुनिया भर में अफरा तफरी मचती है, भारत में भी मचती है। तमिलनाडु में जो फैसिलिटी थी उसको लेकर इन्होंने एक आर्टिकल छापा। फॉक्सकॉन इनके नजरों में बहुत पहले से है। इन्होंने फॉक्सकॉन को टारगेट बनाते हुए यहाँ पर तस्वीर डाली, देख सकते हैं आप इस कार्टून में। और उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर फॉक्सकॉन को तो बड़ा मुश्किल झेलना पड़ रहा है। 100 एम्प्लॉई इसके पॉजिटिव निकले हैं वायरस से और इसके अलावे भारत में बहुत सारी मौत भी हो रही है। क्या भारत का मेक इन इंडिया जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाएगा? मोदी प्रशासन कैसे हैंडल करेगा? ये सारी चीजें इन्होंने इस आर्टिकल में लिखी भी है और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी है कि अब भारत हाथों से अपॉर्चुनिटी निकल रहा है। और चाइना की बात करें तो चाइना दुनिया की वो कंपनी है जो प्रोडक्शन को अभी भी बरकरार रखे हुए है। इसको अगर आप देखेंगे इस आर्टिकल में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एप्पल, इंडो पैसिफिक, चाइना की बड़ाई और भारत को लेकर दिखलाया गया है कि इसका फ्यूचर बेकार है। और ये आर्टिकल कब का है? साल 2021। एक बार को तो एक बहुत फेमस चाइनीज पत्रिका में शुरुआती दौर पे निकला था कि भारत हमारी जगह लेना चाहता है। क्या ये संभव है? ये तो बहुत ज्यादा सोच रहा है। भारत हमारी जगह ले भी नहीं पाएगा। काफी लंबे समय तक चाइना को ऐसा लगता रहा कि भारत उनकी जगह नहीं ले पाएगा, लेकिन उनका भ्रम धीरे धीरे टूटने लगा। कैसे टूटने लगा? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल से आपको समझ में आ जाएगा कि जो उन्होंने सोचा था उसका एकदम उल्टा हो गया। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये खबर है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक जायंट कंपनी फॉक्सकॉन, जिसको लेकर उन्होंने ये कहा था कि पता नहीं ये सपना सपना रह जाएगा, उसने भारत के शेयर को अपने ग्लोबल एसेट्स में 11% कर दिया। यानी दुनिया भर में ये कंपनी जितना सप्लाई करती है उसमें 11% की हिस्सेदारी भारत की है। फॉक्सकॉन का पूरा ध्यान भारत के ऊपर चला गया और भारत ने यहाँ पर तेजी भी दिखलाई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अभी ताइवान ने और भी निर्णय लिया है और ताइवान का ये निर्णय ही चाइना को चुभने लगा है। ताइवान ने क्या निर्णय लिया है? ताइवान ने खास तौर पर फॉक्सकॉन को लेकर ये निर्णय लिया है। ताइवान की गवर्नमेंट ने हामी भरी और फॉक्सकॉन ने कहा कि ठीक है जी, हम $2.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये हाल फिलहाल की खबर है, इसे आप देख सकते हैं। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? हम अमेरिका में करेंगे और भारत में करेंगे। अब इसमें भारत में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका अंश बड़ा है, $1.4 बिलियन का, और बाकी का अमेरिका में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। भारत के अंदर ये और भी सारी फैक्ट्रियां बनाना चाहते हैं। ये 28 जून की खबर है। अब ये चीजें तो तिलमिली, अब इन चीजों को सुनकर चाइना को तिलमिलाहट तो होनी ही थी और चाइना ने यहाँ पर एक एक्शन लिया। कहा जाता है कि पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन ये एक्शन चाइना के द्वारा ही है। यहाँ पर चाइना अगर ये खेल खेल रहा है तो उसे ये खेल बहुत भारी पड़ने वाला है। क्यों, इसका मैं कारण भी बताऊंगी आपको। पर फॉक्सकॉन का एक ऑर्डर इस वक्त मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वेस्टर्न मीडिया इसे खूब कवर कर रही है। आगे जैसे लगता है जैसे कि भारत के लिए रास्ता ही खत्म हो गया हो। फॉक्सकॉन ने अपने चाइनीज स्टाफ्स को कहा है कि आप भारत को छोड़ दें, यानी जो उनके कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, चाइनीज इंजीनियर्स, उनको कहा है कि आप वापस चले जाएं।
अब यहाँ पर जाहिर तौर पर ये ऑर्डर कहा जा रहा है कि ये मौखिक तौर पर चाइना ही है जिसने ऑर्डर दिया कि यहाँ से निकल जाएं। कितने लोग हैं? करीब कहा जा रहा है कि 300 लोग हैं जिनको अब बुला रहा है वापस बुलाने का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज ये है कि फॉक्सकॉन ने भारत में पहले से 18,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, यानी 2.2 बिलियन डॉलर, जिसमें से तमिलनाडु में असेंबली प्लांट, 435 मिलियन डॉलर की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भी शामिल है। भारत इस वक्त दुनिया के आईफोन प्रोडक्शन का 20% हिस्सा योगदान करता है और साल 2025 के अंत तक बेंगलुरु के पास एक नए प्लांट के शुरू होने के बाद माना गया कि 25 से 30% तक पहुंच जाएगा। एक टारगेट बनाया गया कि मार्च से मई 2025 के बीच में भारत में फॉक्सकॉन द्वारा बनाया गया 97% आईफोन अमेरिका को निर्यात किए गए, जिसका मूल्य था 3.2 बिलियन डॉलर। फॉक्सकॉन के कारण भारत में लगभग 40,000 कर्मचारी हैं। अब ये जो 300 लोग थे, ये 300 लोग कौन थे? इंजीनियर्स थे, जो तकनीशियन थे, जिनको सिखाना काम था, एक सप्लाई चेन में मदद करना काम था। पर चाइना ने इन्हें बुला लिया क्योंकि चाइना को ये समझ में आ रहा है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो उन्होंने सोचा था कि भारत रुक जाएगा, भारत रुक नहीं रहा है। दूसरी बड़ी चीज, ये भारत को टारगेट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में टारगेट कर रहे हैं, कई सारे मशीन्स हैं जो नहीं दे रहे हैं, और इसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल वाले मामले में भी ये टारगेट कर रहे हैं। पर यहाँ पर भारत के लिए थोड़ा रोड ब्लॉक तो आ रहा है। किसी भी चीज के लिए ऐसा होता है कि थोड़ी रुकावट होती है और उसके बाद फिर रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, टाटा ग्रुप इस चीज को भांप चुका था कि कल की डेट में ऐसा हो सकता है, तो टाटा ग्रुप किसी के भरोसे नहीं रहा। इन्होंने अपने 200 लोगों को भेजा था ताइवान, और खास तौर पर टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। तो भारत के लिए ये कोई रोड ब्लॉक नहीं है। ताइवान से ही ये टेक्नोलॉजी चाइना के लोगों ने सीखी है, तो वहां तक तो पहुंच जाएगी। बाकी रही हैवी मशीनरी को लेकर, तो इसको लेकर भारत को उपाय निकालना पड़ेगा। अभी चाइना एक चीज से नहीं बल्कि कई चीजों से चिढ़ा हुआ है। जैसे कि कल ही हमने आपको बताया था दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करी है, और भारत के लिए ये कूटनीतिक जीत है कि ये इन्होंने चाइना से बाहर रखा, चाइना के हाथों में नहीं दिया। अब जो लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। तिब्बत के लोगों में दलाई लामा का बहुत बड़ा प्रभाव है, और तिब्बत के लोगों में अगर भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है और बहुत ज्यादा सही भी है। तो एक तरफ भारत खुद भी बहुत सारे एक्शन ले रहा है, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगा रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन आर्टिकल्स को। पर ये जो चाइना ने चालाकी करने की कोशिश की है 300 इंजीनियर्स को निकालने की, इससे बहुत ज्यादा फायदा चाइना को नहीं होने वाला है। पर हाँ, भारत के प्रति धीरे धीरे आर्थिक शिकंजा जिस हद तक हो सकता है चाइना कसने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।